नमस्कार मित्रों। आशा भोक्ति का व्रत श्राद्ध पक्ष में अष्टमी से शुरू करके 8 दिन तक रखना चाहिए। यह व्रत 8 वर्ष तक रखा जाता है। इस व्रत में 8 सुहाग पिटारियाँ बनाई जाती हैं। 8 सुहाग पिटारियों से पूजन करके सुहागन औरतों को यह पिटारियाँ पैर छूकर दक्षिणा देकर दी जाती हैं। आशा भोक्ति की व्रत की पूजा विधि भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आशा भोक्ति व्रत की कहानी कहने वाली हूँ। कहानी सुनने मात्र से भी पार्वती माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। तो आशा भोक्ति व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार हिमालय एक राजा हुए। उनकी 2 लड़कियां थी। एक का नाम गोरा, दूसरी का नाम पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों से पूछा, तुम किसके भाग का खाती हो? तब पार्वती जी बोली, मैं अपने भाग का खाती हूँ। गोरी बोली, मैं तो आपका दिया हुआ खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर दोनों के लिए वर ढूंढने के लिए कहा। पार्वती की विवाह एक भिखारी से करने के लिए और गोरा के लिए राजा का वर ढूंढने के लिए कहा। पार्वती जी के लिए एक बूढ़े भिखारी का वेश धरकर भगवान शिव आए और राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को उससे शादी कर दी। पार्वती विवाह के बाद भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। कैलाश पर्वत पर उनकी बहुत खातिरदारी की गई। कैलाश पर्वत पर पार्वती माता जहाँ पर भी पांव रखती वहीं पर धूप जल जाती। शिवजी जी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या दोष है, जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहीं की धूप जल जाती है। तब पंडित बोले, यदि पार्वती जी अपनी भाभीियों के साथ पीहर जाकर आशा भोक्ति व्रत करे, उदापन करे, तभी यह दोष मिट सकता है। तब शिव भोले ने कहा, मैं पार्वती को लेकर बड़ी धूमधाम से इनके पीहर में आशा भोक्ति के व्रत का उदापन करूंगा। माता पार्वती वहां से खूब गहने पहनकर चल पड़े। रास्ते में एक राजा की रानी को बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी। भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पार्वती जी ने भीड़ को देखकर शिव भगवान से पूछा कि क्या बात है। तब भगवान शिव बोले कि इस रानी को बच्चा होने वाला है। तब पार्वती जी यह देखकर घबरा गई और शिव से बोली कि मेरी तो कोख ही बांध दो। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन पार्वती जी जिद पर अड़ गई। तब पार्वती जी की जिद के कारण शिव भगवान ने उनकी कोख बांध दी। गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर गई तो किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो वे सब देखकर उसे खुश हो गए। उनके पिता ने पूछा, हे बेटी, तू किसके भाग का खाती है? तब पार्वती जी बोली, मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। तब सभी इतने खुश हुए। वहाँ भाभियाँ आशा भोक्ति के व्रत का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे भी उद्यापन की तैयारी करो। तब भाभियाँ बोली, तुम्हारे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, शिव भगवान अपने आप ही तैयारी कर देंगे। तब भाभियों ने दासी को बोला कि शिवजी जी कुएं पर बैठे हैं, जाकर उन्हें कह दो पार्वती जी के आशा भोक्ति व्रत के उद्यापन की तैयारी करें। तब दासी ने शिवजी जी को सारी बात बताई। शिव भगवान ने एक अंगूठी देकर उससे कहा, इस अंगूठी से जो मांगोगे वही मिल जाएगा। दासी अंगूठी लेकर पार्वती जी के पास आई। पार्वती जी ने ठीक से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारियाँ मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोटली, 8 नथ, 8 सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। तब भाभियाँ बोली, हमें तो 8 महीने से तैयारी करते हो गए हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई। तुमने थोड़े से समय में ही इतनी तैयारी कर ली। शिवजी जी ने पार्वती से कहा, चलो आप घर चलते हैं। तब ससुर जी ने शिवजी जी को जिमने के लिए बुलाया। शिवजी जी की खूब खातिरदारी की गई। जब शिव भगवान जिमने बैठे तो सारा खाना खत्म हो गया। पार्वती जी जिमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक उबली हुई सब्जी पड़ी थी। पार्वती जी ने वही सब्जी खाकर ठंडा पानी पी लिया। रास्ते में चलते चलते
खूब गर्मी पड़ रही थी। शिव और भोले पार्वती माता एक पेड़ के नीचे आ गए। तब शिवजी जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुमने क्या खाया था। पार्वती जी बोली, जो आपने खाया था वही मैंने खाया है। तब शिव जी ने ही माने और शिव हंसने लगे, बोले, तुमने तो सिर्फ सब्जी खाई थी और पानी पिया था। पार्वती जी बोली, आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत खोलना। बाद में दोनों आगे चले। तब वहाँ पर शिवजी जी ने देखा कि अब पार्वती जी का दोष मिट गया था। पार्वती जी जहाँ पर भी पैर रखती वही दूब हरी हो जाती। आगे चलते चलते वे उसी राजा के देश में पहुँचे जहाँ उस रानी को बच्चा होने वाला था। तब वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ तो बहुत ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उजमन हो रहे हैं और कुएं पूजने की तैयारी हो गई है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोल दो। तब शिव बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद की थी। तब जादू से सारी चीज़ें निकाल कर गणेश जी बनाए। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकाचार किए, कुआं पूजन किया। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। सारे देश में शोर मच गया। पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले ले। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग लेने आ गए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने में थोड़ी देर हो गई। तब वे स्त्रियां बोली, हमें भी सुहाग चाहिए। तब शिव बोले, इन्हें भी सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी बोले, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। तब पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंख से काजल और चितली उंगली का छींटा दे दिया। उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो गई। पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी को सुहाग देना, हमें भी देना, और कहते सुनते सभी को देना। इस प्रकार आशा भोमती व्रत की इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। माता पार्वती जी खुश होकर उन्हें सुख का, सौभाग्य का वरदान देती हैं। अगर मित्रों आपको भी आशा भोगती व्रत की ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।